इंडिया ब्लॉक की मीटिंग स्किप करेंगे, इस तरह की बातचीत आ रही? देखिए, जब परिवार होता है तो परिवार में अनबन भी होती है। हमारा इंडिया गठबंधन एक परिवार है। उसमें बहुत सारे दल कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कभी अनबन हो जाती है, कभी टीएमसी और कांग्रेस की हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि डीएमके थोड़ी नाराज़ है। कोई बात नहीं, हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन एक परिवार है और परिवार को आगे बढ़ाना है तो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को भूलना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़े थे कांग्रेस और डीएमके। अब वहाँ पर कांग्रेस सरकार में है तो डीएमके नाराज़ है, स्वाभाविक सी बात है उनकी नाराज़गी। हम भी होते तो नाराज़ होते, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी बड़े मिशन के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि स्टालिन और कांग्रेस बैठकर बातचीत करें और जो उनकी दूरियां हैं, जो उनकी नाराज़गियाँ हैं, उसे दूर किया जाए। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बैठक में हम सब इस बात को उठाएंगे। डीएमके को अप्रूवल मिल गया है सेपरेटली बैठने के लिए लोकसभा में। हाँ, वो तो भाई भारतीय जनता पार्टी तो तैयार बैठी रहती है कि दूसरों के आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाए। जैसे उन्हें पता चला कि डीएमके और कांग्रेस की दूरियां हैं, स्पीकर साहब तो रेडी बैठते हैं, तुरंत साइन कर देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे कि एक बार इस अशांति को दूर किया जाए। क्या तकलीफ़ है दोनों दलों में से दूर किया जाए, और नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने दरवाजे खुले होते हैं, सब स्वतंत्र है अपने अपने निर्णय लेने के लिए। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डीएमके इंडिया गठबंधन में बना रहे। डिलिमिटेशन का बिल पेश होने वाला है मानसून सेशन में। डीएमके हो गए, टीएमसी, बाकी सब पार्लियामेंट सेशन में। देखिए, डिलिमिटेशन का बिल पेश होना है तो उस पर चर्चा होनी है। चर्चा होनी है तो उस पर ज़बरदस्त बहस होनी है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने क्षेत्रीय दलों की तकलीफ़ें हैं, वहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। रही बात अब टीएमसी को, तो आप तो देख ही रहेंगे टीएमसी दो भाग में टूट गई है। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, ये बहुत विस्तार से चर्चा का विषय है। डीएमके नाराज ही चल रही है। तो एक मजबूत विपक्ष जो हम देख रहे थे कुछ दिनों पहले तक, अब थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोरी नज़र तो आ रही है कागज़ पर, क्योंकि इस समय संख्या बल की ही वैल्यू होती है। और विपक्ष के पास अगर टीएमसी जैसी बड़ी पार्टी और डीएमके जैसी बड़ी पार्टी ही दूर हो जाए तो ज़रूर ये चिंता की बात है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, अखिलेश यादव जी ये तैयारी करेंगे कि आने वाले समय में कैसे गठबंधन को मजबूत बनाया जाए और कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों का विरोध कर सकें। कंप्लेंट फाइल हुई है ममता बनर्जी के खिलाफ, जिस तरह से लिंक किया गया था बांग्लादेशी पॉलिटिकल किलिंग को। देखिए, अब तो वहाँ पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार है। हम तो यही चाहेंगे कि आप अपना पूरा ध्यान काम करने पर लगा दीजिए, न कि बदले की भावना से विपक्षी दलों को तोड़ने में लगाइए। ममता दीदी हों, अभिषेक बनर्जी हों, उनके ऊपर जिस प्रकार ईडी सीबीआई का दबाव बन रहा है, जिस प्रकार उनकी गिरफ्तारियाँ करना चाहती है सरकार, तो ऐसा लगता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। फिर भी कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अपना आंदोलन करना विपक्ष का अधिकार है। हम अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, कटुता का स्थान नहीं होना चाहिए। किरण रिजिजू का बयान आया कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनको इक्वल राइट्स नहीं दी जाती है, ये अपोजिशन का प्रोपोगेंडा है। देखिए, अपोजिशन का इसमें कहाँ रोल आया? गिरिराज सिंह क्या अपोजिशन में है? क्या हेमंत विश्व शर्मा अपोजिशन में है? क्या शुभेंदु अधिकारी भी अपोजिशन में है? उन्हीं के नेता रात दिन तो हिंदू मुसलमान करते हैं। इस देश में कभी भी विपक्ष ने हिंदू मुसलमान नहीं किया, यहाँ तक कि कभी नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं किया। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके बाद वाले नेता नहीं समझते और दोष पूरा दे देते हैं विपक्ष को। विपक्ष तो चाहता है कि इस देश पे रहने वाला हर नागरिक किसी भी जाति धर्म का पालन करना वाला हो, लेकिन देश का नागरिक देशभक्त हो तो वो हमारा है, बात खत्म होती है यहाँ। लेकिन बार बार सरकार, अब किरण रिजिजू जो खुद एक माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, वो तो यही कहेंगे कि माइनॉरिटी पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, लेकिन यही किरण रिजिजू जब खुलेआम कहते हैं कि बीफ हम खाते हैं, हमारे लोग खाते हैं, तो मन में तो पीड़ा होती है ना, कि हिंदू होने के नाते। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, इज गुड फ्रेंड, और जिस तरह से डील हुई है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जी की विश्वसनीयता अब कितनी है, कितना उन पर विश्वास किया जाए? कभी तारीफ़ करते हैं, कभी आलोचना करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कथनी करने में बहुत अंतर है। डोनाल्ड ट्रंप को इस समय पूरा फोकस ईरान के साथ शांति वार्ता बनाए में करनी चाहिए, ताकि इस पूरी दुनिया पर जो एक
तेल का संकट आ रहा है उससे हम लोग बच सकें। और डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो अगर पाकिस्तान पे भरोसा कर रहे हैं तो आप सोचिए कि फिर किस दिशा में अमेरिका जाएगा और किस दिशा में दुनिया जाएगी। जो एक पाकिस्तान जो खुद को नहीं संभाल सकता, खुद की आर्थिक नीति के बोझ के तले दबा हुआ है, वो अगर उनका मित्र हो तो हम क्या कहें। और बीच बीच में मोदी जी की तारीफ़ करके वो क्या बताना चाहते हैं या क्या जताना चाहते हैं, हम खुद आश्चर्यचकित रहते हैं। और देखिए महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं 17 सीटों पे चुनाव होना है और 6 सीटें निर्विरोध हो गए। आपने कभी सुना है कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ भी निर्विरोध होते हैं? तो फिर उसका नाम चुनाव क्या है? तो उसका नाम सिलेक्शन रख दीजिए, उसका नाम चयन रख दीजिए। धन बल का जो दुरुपयोग कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी, किसी से छुपी नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो ये हम यही डर रहे थे ना कि ये जो घोड़बाजारी है इसी को तो रोकना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार बैठी है जिसका अथाह पैसा है, इनके पास लाडली बहनों को देने के लिए पैसे नहीं है, उनका नाम डिलीट किया जा रहा है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनको देने के लिए खूब पैसे हैं और उम्मीदवार भी धन्य हैं जो अपने अपने दलों से अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं और एन मौके पर बैठ जा रहे हैं। बताइए क्या कहा जाए और क्या किया जाए। तो ये दिखाता है कि आने वाले समय में बहुत दुर्गति होने वाली है लोकतंत्र की और हम ये नहीं होने देना चाहते, इसीलिए हम रास्ते पर उतर के लड़ाई लड़ते हैं।